दोस्तों, समाजवादी पार्टी से सांसद, राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने राज्यसभा में बोलते बोलते यहाँ तक बोल दिया कि महाराणा राणा सिंह गद्दार थे। उन्होंने बाबर को हिंदुस्तान में आक्रमण हेतु लेके आए थे। लेकिन मुझे लगता है कि सांसद जी इतिहास से अनभिज्ञ हैं। इतिहास की कहीं ना कहीं कमी है उनके अंदर, या वामपंथियों द्वारा लिखे गए इतिहास को उन्होंने पढ़ लिया। दोस्तों, आज बात करते हैं महाप्रतापी महाराणा राणा सांगा की। दोस्तों, महाराणा राणा सांगा की का जन्म मेवाड़ के राजा राणा रायमल के घर 14 अप्रैल 1482 ईस्वी में हुआ था। राणा रायमल के 3 पुत्र थे। राणा सांगा उसमें सबसे छोटे पुत्र थे। दोस्तों, राणा सांगा बचपन से ही महाप्रतापी महायोद्धा वो वीर थे। युद्ध कौशल सीखते समय उनकी एक आंख चली गई। दोनों बड़े भाइयों के मृत्यु के उपरांत राणा सांगा को 1509 ईस्वी में मेवाड़ का राजा घोषित किया गया, राज्य तिलक कर दिया गया। दोस्तों, राणा सांगा मेवाड़ के राजा रहते सैकड़ों युद्ध लड़े। युद्ध के उपरांत उनका एक दाहिना हाथ कट गया। दोस्तों, राणा सांगा ने मेवाड़ में अपना गढ़ मजबूत करने के बाद मेवाड़ के अतिरिक्त अन्य सभी राजघरानों को, राजपूतों राजघरानों को एक महाशक्ति बनाने के लिए आमंत्रित किया। दोस्तों, 1510 ईस्वी आते आते पूरा मेवाड़ चारों तरफ से दुश्मनों से घिर चुका था। दोस्तों, छोटे बड़े तमाम रियासतों से युद्ध के उपरांत सभी राजपूत राजाओं ने राणा सांगा को हिंदू योद्धा की उपाधि दे दी। तब तक पूरे देश में मेवाड़ का धाक कायम हो चुका था। इसी बीच साल 1518 में महमूद खिलजी और राणा सांगा के बीच घनघोर युद्ध होता है। राणा सांगा ने महमूद खिलजी के सभी सैनिकों को, योद्धाओं को मारने के बाद महमूद खिलजी को चित्तौड़ में 5 महीने के लिए कैद करके रखा। लेकिन राजपूत राजाओं में शुरू से चलन रहा, वो दुश्मन को मारते नहीं, माफ कर देते थे। ठीक ऐसा ही हुआ। राणा सांगा ने महमूद खिलजी को फिर छोड़ दिया। दोस्तों, अब ये समय था जब इतिहास करवट ले रहा था। 1525 में काबुल का शासक बाबर दिल्ली पर राज करने के इरादे से भारत आया। साल 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत के मैदान में एक भयंकर युद्ध होता है। इस युद्ध में राणा सांगा मौनचित होकर सिर्फ युद्ध देखते रहते हैं। युद्ध में इब्राहिम लोदी बुरी तरह मारा जाता है और बाबर विजयी होता है। लेकिन राणा सांगा को ऐसा लगता था कि बाबर इब्राहिम लोदी को मारकर दिल्ली में कुछ दिन रहकर अपने देश वापस लौट जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। बाबर इब्राहिम लोदी को मारकर 1526 ईस्वी में दिल्ली पर राज कर लेता है। और वो समय होता है जब भारत में मुगलिया सल्तनत की शुरुआत हो चुकी थी और इधर मेवाड़ बहुत बड़ा शक्ति के रूप में खड़ा था और उधर दिल्ली में बाबर मुगलिया सल्तनत की शुरुआत कर चुका था। बाबर स्पष्ट था कि जब तक राणा सांगा जैसे योद्धा भारत में खड़े हैं, वो पूरे भारत में कभी भी शासन नहीं कर सकता। फिर बाबर ने फतेहपुर सीकरी पर कब्जा करने के बाद भयाना से एक खबर भिजवाई कि बाबर राणा सांगा से युद्ध करना चाहता है। राणा सांगा थे राजपूत, युद्ध से कहाँ भागने वाले थे। उन्होंने अपनी सेना बुलाई। तमाम अगल बगल के राजपूतों को, राजशाहियों को इकट्ठा किया गया। युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी गई। तमाम बड़ी सेना लेकर राणा सांगा ने भयाना पर हमला किया। हमले में बाबर की सेना बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। भयाना से बाबर की सेना पीछे हट गई। इस बड़े हार के बाद बाबर की सेना काबुल जाने की तैयारी करने लगी, भारत छोड़कर जाने लगी। इसी बीच बाबर ने धर्म और इस्लाम का कार्ड खेला। अपने सैनिकों को धर्म का लालच दिया, डर दिया। फिर दोबारा से सैनिक युद्ध के लिए खड़े हुए। अब ये समय था जब भारत में पहली बार तोप का इस्तेमाल किया गया। इस युद्ध में बाबर ने अपनी पूरी कायरता का परिचय दिया। इसमें बाबर की सेना ने राणा सांगा की सेना को पीछे से और आगे से कायरतापूर्ण हमले में जख्मी कर दिया, जिसमें राणा सांगा की एक आंख पहले से नहीं थी, एक हाथ पहले से नहीं था। इस युद्ध में एक पैर भी कट गया।
इस युद्ध में एक पैर कट जाने के बाद राणा सांगा बुरी तरह जख्मी हुए। उनके सेनापतियों द्वारा उन्हें युद्ध स्थल से दूर ले जाया गया। इस युद्ध के उपरांत राणा सांगा वीर गति को प्राप्त हुए। कुछ भी हो, लेकिन बाबर से युद्ध के पहले राणा सांगा भारत में 18 युद्ध लड़ चुके थे। युद्ध लड़ते लड़ते वो अपना सल्तनत दिल्ली तक ले गए थे। दोस्तों, इतिहास जब आप पढ़ेंगे तो इतिहास के पन्ने बताते हैं कि राणा सांगा एक कुशल योद्धा, एक बढ़िया समाज सुधारक के रूप में हुए। अगर वो उस समय अपने सपनों में कामयाब हो गए होते तो आज भारत की दिशा और दशा कुछ और होती। इसके उपरांत बाबरनामे में लिखता है कि राणा सांगा एक अत्यंत वीर व तलवार प्रेमी था। बाबर लिखता है कि राणा सांगा का विस्तार नीति बहुत बढ़िया थी। उसका मुल्क उस समय 10 करोड़ का था। उसकी सेना में 1 लाख सैनिक थे। दोस्तों, बाबर खुद बाबरनामे में लिखता है कि राणा सांगा जैसा वीर योद्धा फिर दूसरा मुझे कहीं मिला। दोस्तों, राणा सांगा जैसे वीर प्रतापी राजा जिसकी तारीफ वाहवाही दुश्मन भी करते हैं, तो आज भारत में कुछ कुकुरमुत्ते बिना इतिहास पढ़े राजपूत शासकों पर उंगली उठा रहे हैं।